स्वागत है आप सभी का। दिन की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आस्था कौशिक। बीमारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार दवाइयां होती हैं, पर जब मुसीबत के वक्त में दवाइयां ही ना मिले तो लोगों की जान को कैसे बचाया जाएगा? ये आज के सिस्टम का दर्द देने वाला एक कड़वा सच है। कभी कोरोना की दवाइयों की कमी पैदा होती है तो कभी ऑक्सीजन के लिए लोग तरसते दिखते हैं। अब जब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने पैर पसार दिए हैं तो उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन भी बाजार में मौजूद नहीं है। हमारी टीम ने यूपी के बड़े बड़े शहरों में ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी को चेक किया है और इस रियलिटी चेक में कहीं इंजेक्शन के लिए भटकते परिजन नजर आए तो कहीं कुछ लोगों का दर्द झलक आया। ब्लैक फंगस के आंकड़ों की रफ्तार मुसीबतें भी बढ़ा रही हैं। इस बीमारी से ठीक होने के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है उसकी भारी कमी ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कहीं कोई परेशान नहीं। ऐसे में एबीपी गंगा की टीम ने बड़े बड़े शहरों में इन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की मार्केट में मौजूदगी की पड़ताल की और जो सच सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। लखनऊ में हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर जो पड़ताल की उसका सच देखिए। लेटर कब आपको मिला? 21 को। कितने इंजेक्शन के लिए कहा गया था और अब तक कितने मिल गए? 5 इंजेक्शन, 5 दिन का डोज हमको डॉक्टर ने बोला है, लेकिन 3 दिन का डोज हमें पास हुआ है लेटर से। मिल कितना गया? अभी 1 डोज मिला 1 दिन का। तो वो तो कब का खत्म हो चुका? वो तो खत्म और डॉक्टर बोला इसको कंटिन्यू रखना है, नहीं तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। कब से बंद चल रहा है उसके बाद डोज? 22 को मिला है, 23 से बंदी है। यानी 1 दिन की डोज मिली फिर इलाज बंद एक तरह से। जी जी। ये बताइए, अपना ये लेटर बनवाने के लिए कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा? मुझे KGMC जाना पड़ा, मेडिकल कॉलेज, ADM के पास जाना पड़ा। फिर ये सब सबमिट होने के बाद कमिश्नर के पास सब सबमिट करने के बाद मुझे लेटर इश्यू हुआ। कितना समय लगा पूरी प्रक्रिया? 2 दिन इसमें प्रक्रिया लग गया। 2 दिन प्रक्रिया में फिर इंजेक्शन के लिए पत्र मिलना, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। 4 दिन से 5 दिन से लगातार सुबह 8 बजे आ रहा हूँ, 10 बजे जा रहा हूँ घर। जिनके लिए लेने आए उनका स्वास्थ्य कैसा है? अभी कंडीशन खराब है। यहाँ रेड क्रॉस में क्या बताया गया? ये बोले जैसे आएगा आपको मुहैया कराया जाएगा। अनुमति पत्र तो मिल जा रहा है, लेकिन 4-5 दिनों तक इंजेक्शन का कोई पता नहीं। किसी को 1 डोज के बाद अगली डोज का इंतजार है तो किसी को 1 डोज भी नसीब नहीं। आपको अगले बड़े शहर की पड़ताल दिखाएं उससे पहले समझिए कि ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन देने का क्या तरीका है। मरीज को एक साथ 3 दिन की डोज देनी होती है। 1 दिन की डोज में 6 से 7 इंजेक्शन की जरूरत होती है। मरीज को 3 दिन में औसतन 18 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इंजेक्शन की किल्लत के चलते सही इलाज नहीं हो पा रहा। कई मरीजों को अभी तक 1 इंजेक्शन भी नसीब नहीं हुआ है। अब आपको दिल्ली से सटे नोएडा शहर का हाल भी दिखा देते हैं। यहाँ भी लखनऊ की तरह इन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की भारी किल्लत है। परेशान परिवार वाले डर की वजह से कुछ कहने को तैयार नहीं। हमारे साथ जो गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं दीपक ओहरी जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि ब्लैक फंगस को लेकर के जिले में क्या स्थिति है, कितने पेशेंट अब तक सामने आ चुके हैं, कितनों की मौत हो चुकी है और कितने ठीक हो चुके हैं? देखिए, ब्लैक फंगस के टोटल हम पे 60 मामले थे। 2 पहले ड्यू टू कोविड एक्सपायर हुए थे, ब्लैक फंगस से नहीं कोविड से, और 2 हमें डिस्चार्ज हो गए हैं। तो हम पे 58 एक्टिव केस हैं। इतनी सरकार से मिल रही है वो सभी दे रहे हैं यथासंभव, इसीलिए जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ज़रूर दी जाती है। ऐसा नहीं हो कि उनको ना दी जाए। गौतम बुद्ध नगर में ब्लैक फंगस के 58 एक्टिव केस हैं। ऐसे में इंजेक्शन कब आएगा इसका इंतजार कई दिनों से है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फंगस का ब्लैक सच जारी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं सीएम योगी।
सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पहुंच गया है। सिद्धार्थनगर में सीएम कोरोना की तैयारियों का जायजा लेंगे। यहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, कोविड कमांड कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करेंगे और फिलहाल पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। सिद्धार्थनगर और बस्ती 2 जिलों के आज दौरों पर है और शाम को लखनऊ लौटेंगे। तो सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं सीएम योगी, उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन उतर चुका है और अब यहां से वो सीधा जिले में निरीक्षण के लिए जाएंगे। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, अस्पतालों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब बात करते हैं ब्लैक फंगस की। हमारी टीम ने लखनऊ और नोएडा में जो रियलिटी को चेक किया, उसकी हर बात हैरान करने वाली है। ये वो बड़े शहरों का हाल है जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लखनऊ और नोएडा के अलावा कानपुर, आगरा और वाराणसी में भी हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर गए, लेकिन वहां भी मुसीबत की कमी नहीं थी। कानपुर के सबसे बड़े हैलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 30 बेड का बंदोबस्त हुआ है, लेकिन इंजेक्शन की कमी यहाँ भी है। सिर्फ 42 इंजेक्शन ही बचे हैं और सरकार को 500 इंजेक्शन के लिए चिट्ठी लिख दी गई है। मरीज मौत से जंग लड़ रहे हैं और परिजन बाहर भटकने को मजबूर हैं। यहाँ पर जो लोग भर्ती हैं उनमें से अगर उन लोगों से अगर बात की जाए तो वो भी परेशान दिख रहे हैं। उनकी परेशानी क्या है ये जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है। मेरे बड़े भाई अमित कुमार गुप्ता को ब्लैक फंगस का एक इशू आया है उनकी आंख में। नारायणा हॉस्पिटल जाने के बाद बीच में मैंने सीएमओ नेपाल सिंह को कई बार फ़ोन किया इस चीज़ के लिए। उनको यार लखनऊ से भी फ़ोन आया, लेकिन उन्होंने बोला जो मुझे लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए मैं आज फिर यहाँ हैलेट में आया हूँ, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। पेशेंट कहाँ पर है? मेरा पेशेंट इस समय नारायणा, यहाँ से डिस्चार्ज करा के नारायणा हॉस्पिटल पनकी में मैंने एडमिट किया है। अभी भी वो बराबर मेंटेन कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो जो दवाइयाँ आप बता रहे हैं ये नहीं मिल रही? ये दवाइयाँ मिल नहीं रही। ये इंजेक्शन के लिए मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ 3-4 दिन से, कहीं नहीं मिल रहा है। ब्लैक में भी ट्राई कर रहा हूँ, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। आगरा का नाम भी बड़े शहरों में दर्ज होता है, लेकिन इंजेक्शन की समस्या यहाँ भी बड़ी हो गई है। मरीजों के लिए 126 इंजेक्शन की जरूरत थी, लेकिन मिल पाए सिर्फ 10। अब आगे क्या होगा ये राम भरोसे है। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। मैं वृंदावन से आया हूं और बड़ी आस लेके आया हूं कि मेरी मां का इलाज हो जाएगा। मेरी मां मौत की ओर कदम बढ़ा रही है और मैं आशा लेके गया हूं कि मेरी मां सही हो जाए। आपकी मां ऊपर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको दवाइयाँ प्रॉपर मिल पा रही हैं ब्लैक फंगस की? नहीं, पूरी दवाई तो नहीं मिल पा रही है, दवाइयों की बड़ी किल्लत है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन इस ब्लैक फंगस में लगातार इसकी डिमांड बनी हुई है, तो यह इंजेक्शन आपकी लग पा रहा है आपके पेशेंट को? हाँ, लग तो रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब जैसे हमारी 20 की डिमांड है तो अभी तक 2 लगे हैं। आपकी माँ भी यहाँ एडमिट है? जी बिल्कुल एडमिट हैं। कितने दिन हो गए आपकी माँ को? पिछली 5 दिन से यहाँ पे एडमिट हैं और उनकी सेहत में अभी सुधार नहीं है। उसका रीज़न है कि एम्फोटेरिसिन बी जो रेगुलर मिलना चाहिए उस मात्रा में मिल नहीं पा रहा है। और आज भी मैंने अभी सिस्टर से बात करी तो वो कह रही थी सर अभी अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल हो जाएगा तो आपकी माँ को जरूर लगाया जाएगा। वाराणसी में भी ब्लैक फंगस के करीब 90 मामले सामने आ चुके हैं और 6 मरीज जान गंवा भी चुके हैं। ऐसे में यहाँ इंजेक्शन को लेकर क्या स्थिति है, इसकी भी पड़ताल हमारे संवाददाता ने की। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है क्या? नहीं, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है सर। नहीं है? क्या कोई दवा भी ब्लैक फंगस की उपलब्ध है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो वही नियोमॉल एम्फोसिन बी यही उसकी दवा चल रही है और वो अभी फ़िलहाल हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन उपलब्ध है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के कोई इस टाइप की कोई दवाइयाँ अभी उपलब्ध नहीं हुई मार्केट में। मार्केट में है नहीं या आप लोगों तक नहीं पहुँच? हम लोगों के तक नहीं पहुँच पाई और अभी तक कोई लॉन्चिंग भी नहीं है कि कंपनी में कि कोई नया इशू आया हो कि हाँ ब्लैक फंगस की या वाइट फंगस की ये दवा है। अगर आने वाले दिनों में केस और बढ़े और इंजेक्शन की कमी ऐसे ही बनी रही तो मरीजों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर। जी हां, किस तरह ब्लैक फंगस अपना कहर बरपा रही है। कुल मिलाकर 269 मरीज अभी तक लखनऊ में भर्ती हैं। इलाज के दौरान 26 मरीज दम तोड़ चुके हैं। 24 घंटे के दौरान लखनऊ में ब्लैक फंगस के 25 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो सूबे की राजधानी लखनऊ में देखिए ब्लैक फंगस का क्या हाल है। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो चुकी है लखनऊ के अंदर। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। अब तक लखनऊ में 269 मरीज भर्ती हैं। 5 लोगों की मौत भी हुई है बीते 24 घंटे में। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और प्रशासन क्या कह रहे हैं? क्या ये सभी बहुत सीरियस केस थे जिनकी जान नहीं बचाई जा सकी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है इसके इलाज में जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है उसकी कमी। हालत ये है कि मरीजों को जितने इंजेक्शन की जरूरत है वो नहीं मिल पा रहे, बल्कि बड़ी संख्या ऐसे मरीजों की भी है जिनको एक भी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जो इसके इलाज के लिए बहुत जरूरी है। लगातार उसके लिए केंद्र से संपर्क भी किया जा रहा है प्रदेश की तरफ से, लेकिन वहाँ पर ही क्योंकि इंजेक्शन की बहुत ज्यादा कमी है, इस वजह से इंजेक्शन जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रहा। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अभी कुछ हमने जो तीमारदार थे, जो मरीजों के परिजन थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इंजेक्शन ना मिलने की वजह से जो उनके परिजन हैं उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। MRI जब कराई एक पेशेंट ने की कराई गई उनमें से, तो उनके बेटे ने हमसे बताया IDP गंगा से बातचीत में कि 4 दिन पहले उनको इंजेक्शन अलॉट किए गए थे, 5 दिन पहले, और उसके बाद सिर्फ 1 दिन की डोज मिली और उसके बाद डोज मिलना बंद हो गई, जिसकी वजह से तबीयत और खराब होती गई। MRI रिपोर्ट में ये सामने आया कि हालत और खराब है, उसका जो असर है, जो ब्लैक फंगस है, वो और ज्यादा फैल रहा है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर समय पर दवा नहीं मिली तो जान बचाना मुश्किल होगा। तो इससे समझा जा सकता है कि जिस चीज की, जिस मर्ज की दवा ही नहीं मिल पा रही हो लोगों को, ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो डेथ का रेट होगा वो अपने आप बढ़ने लगेगा, अपने आप मौत ज्यादा होगी। और यही वजह है कि लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में 24 घंटे के दौरान 5 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा केस लखनऊ में होने का बड़ा कारण ये भी है कि प्रदेश के अन्य जिलों से भी यहाँ पर लोगों को भेजा जा रहा है। सबसे ज्यादा मरीज जो है वो KGMU में भर्ती किए गए हैं। पूरे प्रदेश भर के यहाँ पर मरीज हैं। 24 घंटे में जो 5 मौतें हुई उनमें से 4 मौत जो है वो सिर्फ KGMU में ही हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें पूरे लखनऊ की तो देखिए पूरे प्रदेश में 800 से कुछ ऊपर केस हैं, जिनमें से 269 केस अकेले लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में अब तक। अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा दबाव है, कितनी दवा की जरूरत है। जहाँ एक मरीज के लिए 18 इंजेक्शन चाहिए, अगर प्राइवेट अस्पताल की हम बात करें, एक मरीज को जहाँ 18 इंजेक्शन चाहिए वहाँ पे कुल 22 इंजेक्शन की, 25 इंजेक्शन की ही सप्लाई होती है एक टाइम में। अब वो एक मरीज को देने के बाद दूसरे मरीज, बेशक ये भी एक बहुत बड़ी और बहुत दुखद बात आपने बताई, या कह लीजिए कि अपने आप में एक ऐसा तथ्य जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जिसको ब्लैक फंगस हो जाएगा। एक मरीज को अगर 20 से 25 इंजेक्शन लगने की नौबत है और जहां सप्लाई ही कुल पर डे 25 इंजेक्शन की हो, तो ऐसे में बाकी लोगों की जान किस भरोसे है। शुक्रिया शैलेश अहम जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से। SGPGI के विशेषज्ञों की निगरानी में होगा ब्लैक फंगस का इलाज। CM योगी ने ब्लैक फंगस को लेकर अभी निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश भर में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज SGPGI के विशेषज्ञों की निगरानी में कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों को ब्लैक फंगस है उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह का रहेगा, वो सब कुछ SGPGI विशेषज्ञों की निगरानी में होगा। इसके निर्देश CM योगी ने दे दिए हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर डोज वाला धोखा। जी हां, अगर आप भी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और दूसरी डोज लेने जा रहे हैं तो सावधानी बरतना जरूरी है। सावधानी वैक्सीन से नहीं बल्कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाई जा रही डोज को लेकर है, क्योंकि हो सकता है कि सेंटर पर बैठे कुछ लापरवाह लोग आपके साथ दूसरी डोज में धोखा कर दें और आपको गलत वैक्सीन लगा दें। यह हम आरोप नहीं बल्कि सिद्धार्थनगर से सामने आई घटना की वो हकीकत है जो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल रही है। कोरोना से जिंदगी हो रही बेहाल, वैक्सीन की कॉकटेल करेगी बेड़ा पार। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। वैक्सीन का कॉकटेल सुनने में हो सकता है हैरान करने वाला,
लेकिन सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य विभाग ने जो कारनामा कर दिखाया है, उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि वैक्सीन का कॉकटेल अब लोगों की जिंदगी को कोरोना से बचा लेगा। कारनामा क्या हुआ है, आप खुद ही सुन लीजिए। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। हाँ, दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। तो कोई दिक्कत हुई लगने की? नहीं, दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया। लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। पहली डोज में लगाई गई कोविशील्ड, दूसरी डोज में लगाई कोवैक्सीन। सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे से लोग खौफजदा हैं। लोगों के दिल किसी अनहोनी से धड़क रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन का कॉकटेल लगवा चुकने वालों में अकेले राम सूरत नहीं है, बल्कि 20 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की कॉकटेल दी है। हालांकि अभी तक किसी तरह की दिक्कत की शिकायत लोगों ने नहीं की है। कोरोना वैक्सीन का कॉकटेल, पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई, दूसरी डोज में लोगों को लगाई कोवैक्सीन। वैक्सीन के कॉकटेल से अनहोनी की दहशत, 20 लोगों को लगाई गई कॉकटेल वैक्सीन। स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे ऑल इज वेल। सिद्धार्थनगर के बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाकों के लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की दी गई थी, जिसके बाद उन्हें 14 मई को वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी थी। लेकिन औदही कला के 20 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में दूसरी डोज में कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगा दी गई, जिससे उन्हें वैक्सीन का कॉकटेल लग चुका है। इस बात की जानकारी के बाद से जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जिले के स्वास्थ्य अधिकारी निगरानी की जांच की बात कह रहे हैं। ये चूक तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे। जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं, और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे, और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहीं पर खत्म नहीं होती। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। देखिए, आज यहाँ लोटन से देवरवा घाट की तरफ जाने वाले पुल की तरफ लगभग 2 बंडल में बहुत सारी दवाएं फेंकी गई हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए निर्धारित अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों के लिए आपूर्ति की जाती है। ऐसी दवाएं हैं। देखिए, मैं इस पे कुछ दवाओं को दिखा रहा हूं जो जून 2021 में एक्सपायरी हैं। अभी ये दवाएं एक्सपायरी भी नहीं हुई हैं। देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में पड़ी ये वो दवाएं हैं जो कई जिंदगियों को बचा सकती हैं। ये एक्सपायर्ड नहीं है, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने इन्हें सड़क पर फेंक दिया है। एक तरफ सरकारी अस्पतालों में लोगों को दवाओं की कमी बताकर वापस कर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे पड़ी इन जीवनदायी दवाओं की तस्वीरें विभाग की पोल खोल रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार सप्लाई, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, ये सब सरकारी अस्पताल के लिए दवाओं की आपूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। तमाम सारे जो मरीज हैं वो अस्पतालों पर जाते हैं, उनको दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और उनको दवाएं बाहर से प्रेस्क्राइब की जाती हैं कि प्राइवेट दुकानों से आप दवा खरीदें, और यहाँ बंडल बोरी के बोरी दवाएं फेंकी गई हैं। लोगों को दवाएं मिल नहीं पा रही हैं इस आपात स्थिति में, और यहाँ दवाएं फेंकी गई हैं ला करके, जो दवाएं एक्सपायरी नहीं हैं। गरीब लोग को दवा नहीं देते हैं पैसे के कारण, कहते हैं बाहर से जाके लो। दवाएं आप लोगों को नहीं मिल पाती हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि 2 बोरी दवाएं फेंकी गई हैं ला करके। गरीब लोगों को दवाएं नहीं मिल पाती हैं, बाहर का दवा लिखते हैं, बाहर का दवा लिखते हैं, और आप लोग जाते हैं तो वहाँ दवाएं नहीं मिल पाती हैं। सिद्धार्थनगर के लोटन देवरा इलाके में सड़क किनारे दवाएं पड़ी देखकर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं पर किसी शख्स ने इन दवाओं की हकीकत कैमरे में कैद की। विभाग की लापरवाही की इन तस्वीरों पर सीएमओ ने एक कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे संज्ञान में ये बातें आई थी, और उसका पुनः हमने तुरंत इस पर अपनी एक जांच टीम बनाकर
और भेज रहा हूँ तुरंत, और वो जाकर जांच करके मुझे रिपोर्ट देंगे। जैसी रिपोर्ट आएगी तब आपको बताएंगे। सिद्धार्थनगर की दोनों तस्वीरें नई नहीं हैं। गलत कोरोना वैक्सीन का मामला भी पहले 2 जिलों से सामने आ चुका है, तो वहीं सही दवाओं के कूड़ों के ढेर में फेंकने के मामले भी कई बार देखे गए हैं। इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि हालात कैसे भी हों, जरूरतें कितनी भी हों, लेकिन विभागों में बैठे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। सिद्धार्थनगर से सिंघेश की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।